अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 55, सेंसेशन एंड सेंसेस। ये आपकी बुक्स पर बच्चों आपको पेज चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा, पेज नंबर 55 पे, लेकिन आपके कोर्स कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ये आपका 4th वन टॉपिक है। इज़ दैट क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि चैप्टर नंबर 6 में हम कैसे आ गए हैं। ठीक, इससे पहले हमने अपने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, डिफाइनिंग साइकोलॉजी, आपकी फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, और एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल मेथडोलॉजी का जो चैप्टर था वो हमने कवर किया है। जो 4th वन आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक है वो है सेंसेशन एंड सेंसेस। अगर आप थोड़ा सा रिमेंबर करें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की बात की थी। मेंटल प्रोसेसेस में सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेमोरीज, ये तमाम की तमाम चीज़ें शामिल थी। ठीक, तो इसमें हमने थोड़ा सा सेंसेशन को, जो वर्ड है सेंसेशन, इसको हमने कुछ डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो कोई भी जब इंफॉर्मेशन लेता है अपने एक्सटर्नल वर्ड से, तो वो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो उसका सेंसेशन होता है। सेंसेशन के बगैर वो ना तो अपने कोई थॉट रख सकता है, ना ही कोई मेमोरी रख सकता है, ना ही किसी चीज़ को परसीव रख सकता है अपने माइंड के अंदर। ठीक, तो सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो सेंसेशन की है। सेंसेशन जो वर्ड है ये सेंसेस से आया है। सेंसेस जो हम टोटली स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं कि सेंसेस होती हैं इंसान की 5, स्मेल, टेस्ट, टच, हेयरिंग, विजन। तो ये जो जितनी भी आपकी सेंसेस हैं ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं कि ये इंसान की सेंसेस है, इनके थ्रू इंसान सेंसेस लेता है आउटसाइड वर्ड से और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है। तो हमने देखना है कि सेंसेस, जब इंसान आउटसाइड वर्ड से कोई भी सेंस लेने के बाद उस पर फर्दर क्या प्रोसेस होता है और कैसे वो चीज़ों को सेंसेशन करने के बाद अपनी मेमोरीज में, अपने थॉट्स में, अपनी एक्सपीरियंस में अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज करता है। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि ये इतना सिंपल और इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आए और वो हमारे ब्रेन में जाए और ब्रेन में फर्दर प्रोसेस होके वापस आए और हम उस काम को परफॉर्म करें। ये अगर जैसे मैं आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दूं, तो जब हम उसमें कोई भी इनपुट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो कंप्यूटर जो है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जब वो उसका आउटपुट देता है तो वो फिर उसे इंडिविजुअल की जो है वो लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करने के बाद उसको आंसर देता है। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर सारा प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसे आम पर्सन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसीलिए सेम जो चीज़ है वही ह्यूमन बींग्स में भी है कि जब इंसान कोई बाहर से अपने विजन के थ्रू देखकर, सूंघकर, चखकर, टच करने से कोई भी इंफॉर्मेशन जब आउटसाइड वर्ड से लेता है तो वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता कि वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, हमने देखना ये है कि जब वो हमारे इंफॉर्मेशन हमारे विजन में जाती है तो विजन से हमारे ब्रेन तक क्या प्रोसेस होता है। अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं हेयरिंग के थ्रू, तो वो वहाँ से कानों से हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती कैसे है और वापस कैसे आती है। ठीक, और उसके बाद अगर हम कोई चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, तो उसका हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन में जाना कैसे है और फर्दर रिस्पॉन्स आना कैसे है। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी सिंपल और ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, हमने थोड़ा सा इन चीज़ों को डेप्थ में देखना है सेंसेशन को, कि बेसिकली इंसान में सेंसेशन का प्रोसेस या सेंसेस जो इंसान बाहर से लेता है आउटसाइड वर्ड से, जितनी भी इंफॉर्मेशन को लेता है वो कैसे इंसान उसको फर्दर जो है वो प्रोसेस करता है अपने ब्रेन के अंदर। फर्स्ट वन जो टॉपिक है सेंसेशन एंड सेंसेस के चैप्टर का वो है स्टिमुलाई एंड सेंसेशन, पेज नंबर 56। ये आपको पेज नंबर 56 पे लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा टॉपिक स्टिमुलाई एंड सेंसेशंस, जो कि मैं आपको नोट्स अवेलेबल कर दूंगी, बल्कि मैंने कर दिए हैं आपको नोट्स अवेलेबल पीडीएफ की फॉर्म में। तो इसका जो फर्स्ट वन चैप्टर है कि व्हाट इज स्टिमुलाई, जब भी हम पहले तो ये चीज़ समझना होगी कि स्टिमुलाई चीज़ क्या है। स्टिमुलाई अ सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट एक्टिवेट्स अ सेंस ऑर्गन। ठीक, कोई भी आपकी फिजिकल एनर्जी, कोई भी इंडिविजुअल की ऐसी फिजिकल एनर्जी, फॉर एग्जांपल या वो साउंड की फॉर्म में हो सकती है, वो किसी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो किसी फूड की फॉर्म में हो सकती है, वो किसी
स्मेल की फॉर्म में हो सकती है, कोई भी फिजिकल एनर्जी जो कि हम आउटसाइड वर्ल्ड से ले रहे हैं, ठीक। तो वो फिजिकल एनर्जी जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर दे, वो स्टिमुलाई होगा, ठीक। क्योंकि जैसे कि अगर कोई भी लाइट है तो आपने अपने विजन से देखा उस लाइट को, और आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो आपके जो विजन के सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो गए, ठीक। तो वो जो लाइट थी वो आपके लिए स्टिमुलाई है। ऐसे ही अगर आपने किसी साउंड को सुना इंडिविजुअल ने, तो जब उसके सुनते ही उसके जो हेयरिंग के सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू उसने वो सेंस को लेना है, सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो जो है वो उसके सेंसरी ऑर्गन्स, वो तो उसकी सेंसेशन है, वो उसके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, लेकिन वो जो साउंड है वो स्टिमुलाई है, वो फिजिकल एनर्जी है जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रही है, ठीक। तो ये इनके स्टिमुलाई एंड सेंसेशंस हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो है सेंसरी थ्रेशोल्ड। सेंसरी थ्रेशोल्ड भी आपको पेज नंबर 56 पे राइट साइड पे ये टॉपिक मिल जाएगा। इसमें बेसिकली सेंसरी थ्रेशोल्ड्स क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है किसी भी फिजिकल एनर्जी का बिगिनिंग पार्ट, बिगिनिंग एरिया, ठीक। तो जो हमारी सेंसेस जो हम लेते हैं उनका जो अगर मैं आपको although our sensory receptors are remarkably efficient, they do not detect all the physical stimuli present in our environment at any given moment। कि होता क्या है कि हर तरह के जो भी फिजिकल एनर्जी का जो थ्रेश होल्ड है, ये हमारा बिगनिंग एरिया होता है किसी भी फिजिकल एनर्जी का, किसी भी फिजिकल एनर्जी के फर्स्ट एरिया का बिगनिंग एरिया। तो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इंडिविजुअल के, जिन्होंने सेंसेस को लेना होता है इन्वायरमेंट से, तो वो समटाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो हर तरह की जो भी स्टिमुलाई है, जो भी फिजिकल एनर्जी है उसको डिटेक्ट कर सके। उस स्टिमुलाई को, उस स्टिमुलेशन को सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से हर टाइम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। वो डिफरेंट तरह के थ्रेशोल्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिनको वो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स के थ्रेशोल्ड्स होते हैं। इनको हम फर्दर आगे 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे थ्रेशोल्ड्स होते हैं जिनको हमारी जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो इजीली या तो डिटेक्ट कर लेते हैं या कितनी रेंज तक डिटेक्ट कर पाते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक। फर्स्ट वन है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इससे पहले आपको जो सेंसरी थ्रेशोल्ड्स है इसके टॉपिक में एक वर्ड मिलेगा साइकोफिजिक्स का। तो साइकोफिजिक्स का वर्ड जो है उस पर कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली वो उन्होंने स्टिमुलाई और सेंसेशन का आपस में रिलेशनशिप बताया है। साइको मतलब माइंड, सेंसेस, सेंसेशंस, और फिजिक्स मतलब कोई भी फिजिकल एनर्जी जिसको कि हमने किसका नाम दिया है, स्टिमुलाई का नाम दिया है इससे पहले। तो उनका जो रिलेशनशिप है, बेसिकली हम यहाँ पे स्टिमुलाई और सेंसेशन का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है किसी फिजिकल एनर्जी का उस सेंसेस के साथ हमारे रिलेशनशिप होता कैसे है या बनता कैसे है। इस स्टडी को साइकोफिजिक्स बोलते हैं। क्लियर है। इसके जो साइकोफिजिक्स के फाउंडर फादर हैं वो जर्मन साइंटिस्ट्स हैं, वो भी आपको सेंसरी थ्रेशोल्ड के टॉपिक में मिल जाएंगे। उनके नेम गैस्टिव फेस्टर एंड अर्निस्ट वेबर। ये दोनों जो हैं ये इसके साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट, साइकोफिजिक्स के फाउंडर फादर हैं। इसके बाद जो फर्स्ट वन टॉपिक है इसमें आता है वो आता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मींस कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ अ स्टिमुलस दैट वी कैन डिटेक्ट 50% ऑफ द टाइम। कि स्मॉल से स्मॉल जो और मिनिमम से जो मिनिमम भी स्टिमुलस होता है, उस थ्रेशोल्ड होता है, उसको भी जो डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसको भी जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उस थ्रेशोल्ड को मिनिमम से भी मिनिमम जो साउंड होता है या मिनिमम से भी मिनिमम कोई भी स्टिमुलाई होता है विजन में, साउंड में या किसी भी और चीज़ में, किसी भी और सेंस में, तो उसको मिनिमम से भी मिनिमम को थ्रेशोल्ड से ये डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसमें पहली बात तो ये है। सेकंड जो है वो है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक चीज़ ये कि ये स्मॉल से स्मॉल और मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में भी थ्रेशोल्ड को, स्टिमुलाई को, फिजिकल एनर्जी को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं। लेकिन उसके साथ जो है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, सेकंड वन है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी
your likelihood to detecting the weakest stimulus that produces a sensation depends on your expectation and motivation. इसमें जो है, इसमें आपकी साथ सेंसेस के साथ साथ आपका जो नॉलेज है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो मोटिवेशन है, वो भी बहुत डिटरमिन करती हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत कम सेंसेस होती हैं लेकिन उसके साथ हमारी कुछ नॉलेज, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी उन जो सेंसेशंस को डिटेक्ट कर पाते हैं इन्वायरमेंट से. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता हो कि आपका जो नेबर है वो वेकेशन के लिए वो अपने घर को लॉक करके कहीं आउटिंग के लिए चले गए हैं, इस बात का आपको नॉलेज है. आप अचानक से अपनी विंडो से उनकी डाइनिंग रूम में लाइट, स्लो से स्लो लाइट भी देखोगे जलती हुई, तो आपके सेंसेशंस जो हैं वो फौरी उसको डिटेक्ट करेंगी. क्यों? क्योंकि आपका उसके बारे में नॉलेज उससे पहले है भी कि वहाँ पे कोई नहीं है. तो आप उस जो लाइट होगी, वो जो फिजिकल एनर्जी होगी, वही जो थ्रेशोल्ड होगा, आप उसको मिनिमम से भी मिनिमम होगा तो आप उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेगो बनिस्बत उसके कि अगर आपके गली के किसी कॉर्नर पे बहुत तेज़ लाइट भी जल रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आपको अगर नॉलेज में नहीं है कोई बात, तो आप उसको डिटेक्ट भी नहीं करोगे जल्दी. तो ये आपका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है कि आप मिनिमम से मिनिमम जो सेंसेशन लेते हो उसमें आपकी एक्सपीरियंस और आपकी मोटिवेशंस बहुत डिपेंड करती हैं. ठीक है, ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है. ठीक, इसके बाद जो है थर्ड टॉपिक है वो है डिफरेंस थ्रेशोल्ड. डिफरेंस थ्रेशोल्ड मीन्स द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई. अब इसमें क्या है कि इसमें कि दो स्टिमुलाई अगर एक टाइम में, सेम टाइम में आपको आ रहे हैं, तो आप उसमें डिफरेंस भी डिटेक्ट कर लेते हैं. आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इंडिविजुअल के, वो उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस डिटेक्ट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक ही टाइम में आपको दो तरह की वॉइस सुनाई दे रही है. एक आप टेलीविजन पर साउंड सुन रहे हैं और दूसरा आपको घर का फैमिली मेम्बर अगर आवाज़ दे रहा है, तो आप दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत जल्दी डिटेक्टेबल कर पाओगे. ठीक, तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ रखती हैं हमारी जो स्टिमुलाई होता है, फिजिकल एनर्जी होती है या सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं. ये तीन तरह की सेंसरी थ्रेशोल्ड्स रखते हैं. मिनिमम से मिनिमम भी थ्रेशोल्ड्स जो होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेते हैं. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हो गया, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, और डिफरेंस थ्रेशोल्ड. डिफरेंस मीन्स कि टू स्टिमुलाई के दरमियान में भी, टू स्टिमुलाई का आपस में डिफरेंस भी डिटेक्ट कर पाते हैं. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मीन्स के मिनिमम से मिनिमम थ्रेशोल्ड को भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं. और सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी कि इसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस और मोटिवेशंस लिंक करती हैं मोस्टली, कि आप उनको जब डिटेक्ट कर रहे हो तो उनमें ये सारी चीज़ें आपके साथ यूज़ हो रही हैं कि आपके पास नॉलेज क्या है उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ को आप देख रहे हो. एंड द थर्ड टॉपिक इज सेंसरी अडेप्टेशन, पेज नंबर 58. वेरी फर्स्ट ये आपको मिल जाएगा नोट्स पर. सेंसरी अडेप्टेशन अब क्या चीज़ है? एन इंटरेस्टिंग चेंज अकर्स व्हेन अ कांस्टेंट स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू अ पर्सन फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम. The sensory structures involved begin to adapt to that stimulus, a process known as sensory adaptation. Sensory adaptation अब चीज़ क्या है कि जब आपको कॉन्स्टेंटली कोई स्टिमुलस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए लगातार आपको मिलता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो उसकी जो है ना, आपको उसकी तो उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो भी कम हो जाएगी. चाहे वो जितना मर्जी तेज़ वॉइस में आ रहा है, जितनी मर्जी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलता जा रहा है वो स्टिमुलस, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको आपको नोट करना वो कम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कि अगर एक साउंड है वो बहुत तेज़ वॉइस में इंटेंसिटी के साथ आपको कोई वॉइस सुनाई दे रही है, अचानक से किसी ड्रम के बजने की आवाज़, लेकिन जब बिल्कुल स्टार्टिंग पे होगी तो आपको बहुत ज़्यादा वो फील होगा, बहुत ज़्यादा आपके सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं उसको पिक करेंगे उस फिजिकल एनर्जी को, उस स्टिमुलस को. लेकिन अगर वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए लगातार बजता जा रहा है, तो आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो वीक हो जाएंगे और आपको जो उसकी साउंड है वो कॉन्टिन्यूसली आते उसकी इंटेंसिटी जो है वो एक आपको नॉर्मल फॉर्म में लगना शुरू हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोल्ड वाटर की एग्जांपल दूं कि समटाइम्स आपके ऊपर जब कोल्ड वाटर अचानक से सर्दियों में पड़ता है तो आपको
बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जो है वो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स उसको पिक करते हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो लगातार आपके ऊपर पड़ता रहे तो आपकी साथ साथ आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो वीक हो जाएंगे और उनकी जो इंटेंसिटी है फील करने की वो कम हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सेंसरी अडेप्टेशन। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो है द सेंसेस, पेज नंबर 58। इसमें आपके डिफरेंट जितनी भी सेंसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में आपको मिलेगा। लेकिन हम नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारा बिलीव ये होता है कि हमारे टोटल जो सेंसेस हैं वो 5 हैं। विजन है, ऑडिशन है, ऑल्फैक्शन है, टेस्ट है एंड टच है। और इससे ज़्यादा जो है वो सेंसेस शुरू से हम लोग यही 5 सेंसेस को पढ़ते आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सेंसेस होते हैं। अगर आप कुछ थोड़ा सा रीड आउट करें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें नॉलेज को, तो कुछ और सेंसेस होती हैं। ये सेंसेस जो है वो इतनी लिमिटेड नहीं है इंसान के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी विजन की सेंस होती है। अब जितनी भी यहाँ पे हम सेंसेस को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम नेम देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल्ड में देखेंगे कि इनका प्रोसेस क्या होता है। हम सारी सेंसेस का नहीं देखेंगे कि जितनी भी सेंसेस हैं कि इन तमाम सेंसेस का जो है वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो आउटसाइड वर्ड से आती हैं, ब्रेन तक पर कैसे पहुँचती हैं, प्रोसेस फर्दर कैसे होता है और कैसे वापस विजन तक वापस आती हैं और एक इमेज बनाती हैं कि आपने आउटसाइड वर्ड से क्या चीज़ देखी है। ठीक, तो हम ये तमाम की तमाम नहीं डिटेल्ड में करेंगे, सिर्फ इनके नेम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1 या 2 सेंसेस को डिटेल्ड में पढ़ेंगे और विद स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल है विजन। विजन की सेंस आपके देखने की, सेकंड वन हेयरिंग, आपका साउंड, आपके सुनने की सेंस, और थर्ड वन सेंसेस जो वो है स्किन सेंसेस। अब ये जो स्किन सेंसेस है समटाइम्स हम इसको सिर्फ टच में ले लेते हैं, ठीक, टच की सेंसेस। लेकिन हम कभी हमने डिटेल में नहीं देखा कि टच की सेंसेस में क्या क्या चीज़ आती है। जैसे कि स्किन सेंसेस जो हैं ये भी एज अ एक सेंस है। हमारी जो स्किन है ये 3 तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करती है, प्रेशर को, टेम्परेचर को और प्रेशर को। ठीक, ये कंप्लीट 3 चीज़ों को जो है टेम्परेचर, प्रेशर और पेन, ये 3 तरह के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जो डिटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से स्किन सेंसेस जो होती हैं हमारी। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल आपको रूम में गए हैं, आपको गर्मी या सर्दी, कूल का या जो भी फील होता है या जिस चीज़ को आप फील करते हो वो आपके स्किन सेंसेस करती हैं थ्रू टेम्परेचर को फील। उसके बाद पेन है, आपके बॉडी पे किसी भी पोर्शन पे कोई पेन है, कोई कट लग गया है, कोई पेन हुई है आपके, तो वो भी आपकी स्किन सेंसेस ने डिटेक्ट करना है। और थर्ड वन है प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपको चेयर पर बैठे बैठे अपनी कमर पर प्रेशर फील हुआ है या ऐसे ही आपको किसी भी बॉडी पार्ट पर अपने प्रेशर फील हो रहा है, तो ये भी आपकी स्किन सेंसेस ने डिटेक्ट, उस स्किन सेंसेस के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उन्होंने डिटेक्ट करना होता है। उसके बाद आ जाती हैं केमिकल सेंसेस। केमिकल सेंसेस में 2 तरह की सेंसेस आ जाती हैं। एक आती है गस्टेशन और दूसरी आती है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन जो है ये बेसिकली आपकी गस्टेशन सेंस एंड ऑल्फैक्शन सेंस। गस्टेशन सेंस बेसिकली आपके टेस्ट ऑफ स्मेल से करती है लिंक, सॉरी सेंस ऑफ टेस्ट से करती है लिंक, और जबकि आपकी ऑल्फैक्शन सेंस है ये आपकी सेंस ऑफ स्मेल है। आपकी जो माउथ टेस्ट की सेंस और आपकी जो स्मेल की सेंस है उनको गस्टेशन और ऑल्फैक्शन बोला जाता है। और इन दोनों सेंसेस को केमिकल सेंसेस का नाम दिया जाता है क्योंकि ये दोनों वाहद सेंसेस हैं जिनको हम थ्रू केमिकल्स लेते हैं। ठीक, ना तो हम उसको अपने इन्वायरमेंट से किसी और चीज़ के थ्रू नहीं लेते, ना साउंड के थ्रू लेते हैं, बल्कि स्मेल में भी जो है हमारे नोज के थ्रू जो जाता है वो भी हमारे केमिकल से सेंसेस होती हैं। और जो गस्टेशन जो हम टेस्ट करते हैं फूड को वो भी केमिकल्स के थ्रू ही हम सेंसेस को लेते हैं। नेक्स्ट है 2 वेस्टिब्यूलर सेंस और काइनेस्थेटिक सेंस। वेस्टिब्यूलर सेंस जो है ये आपके इनर ईयर्स में पाई जाती है सेंस। इन दोनों सेंसेस का बेसिकली काम ये होता है कि इन्होंने आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है और आपकी जो बैलेंस रखना होता है आपकी बॉडी मूवमेंट्स में। ठीक, तो जो भी आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं या आपकी बॉडी में जितना भी बैलेंस है वो इन 2 सेंसेस के थ्रू, इनके वर्क के थ्रू होता है। तो वेस्टिब्यूलर जो सेंस है इसकी जो लोकेशन है वो आपके इनर ईयर में होती है।
जहाँ से इसने पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है और उसको बैलेंस फॉर्म में रखना होता है। और काइनेस्थेटिक सेंस जो है, इसके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके मसल्स में, आपके जॉइंट्स में पाए जाते हैं। जितने भी आपकी बॉडी में, इंडिविजुअल की बॉडी में जॉइंट्स होते हैं या मसल्स होते हैं, वहाँ पे इसके सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिन्होंने बॉडी के मूवमेंट में हेल्प आउट करना होता है, डिटेक्शन करनी होती है कि कैसे कैसे बॉडी मूव कर रही है और उसमें बैलेंस की जो है वो फॉर्म कितनी है। तो ये दो सेंसेस का बेसिकली ये काम होता है। क्लियर है? इंशाल्लाह हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक या इस दो जो है सेंसेस वो हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बाकी ये जितना लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर कुछ चीज़ आपको समझ ना आए तो आप वॉइस मैसेज के थ्रू